आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुश्ती कोच अजय पहलवान, जो शहीद भगत सिंह कुश्ती एकेडमी मिर्जपुर अखाड़े संचालक। तो आज का विषय तो बात करेंगे थोड़ी, जो कल और परसों जो ट्रायल है एशियन गेम्स की, जो बड़ा टूर्नामेंट है ये, जिसकी ट्रायल एशियन गेम्स और 4 साल के अंदर ये टूर्नामेंट आता है। तो चाहते हैं इसमें सभी की ट्रायल हो और बड़ी पाक साफ तरीके से इसमें जो चुन के जाए खिलाड़ी, उनका स्वागत हो। और मैं साई डीजी खेल मंत्रालय से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गेट के ऊपर आम आदमी, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो अदर स्टेटों से आते हैं खेलने को देखने के लिए, सबकी एक भावनाएं हैं, क्योंकि बहुत पुराना खेल है कुश्ती। तो इसके दंगल वगैरह होते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट होते हैं तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं देखने के लिए। और उन सब की भावनाओं की कदर करते हुए सबको जो है पोडियम में पैडियों की व्यवस्था तो आईजी स्टेडियम के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसमें 20, 30, 40 हज़ार आदमी आराम से बैठ जाते हैं। तो इतने आदमी तो खराते भी नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2000, 3000, 2500 आदमियों की तादाद लगाते हैं। तो कोई भी शंका अगर लगती है तो आप पुलिस कस्टडी या इस तरह की चीज़ें जो है ना, वहाँ अपनी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन वहाँ पर सुबह से ही एक गेट के ऊपर ही एक तमाशा बनना शुरू हो जाता है, और खिलाड़ी भी अपना वज़न घटा करके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी ट्रैवल में ट्रैफिक की वजह से कहीं जाम में फंस जाता है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसमें टाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और वज़न का एक कंडीशन टाइम है, उस टाइम के बाद में फिर जो है ना किसी बच्चे का वजन भी नहीं लिया जाता। और गेट के ऊपर ही कम से कम उसको कई बार तो आधा पौना घंटा, 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। लिस्टों में नाम देखते रहो। तो जब कोई वजन घटाता है बच्चा, 3-3, 4-4, 5-5 किलो वजन घटा करके जो खिलाड़ी आता है अपना वजन देने के लिए, और उसको गेट पर ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो काफ़ी मेंटली हरासमेंट बच्चे को होता है। और फिर उसके बाद में जो उसके घर वाले हैं, उसके परिजन हैं, 2-2, 4-4 जो भी देखने के लिए आते हैं, तो उनको बड़ी मोटी दिक्कतों का सामना करना वहाँ पर गेट पर पड़ता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको जो है ना खेल देखने का अधिकार है, और सबकी भावनाएं अपने अपने प्लेयरों के पीछे लगी हुई है, जुड़ी हुई हैं, और उन भावनाओं की कदर करते हुए सबको जो है ना खेल देखने का मौका कम से कम दिया जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर फिर कई बार जो है ना झगड़े की स्थिति आती है, क्योंकि कई लोग जो है ना उनको रोका जाता है और वो भी ज़बरदस्ती करते हैं थोड़ी, तो वहाँ भी एक खेल के प्रति एक अच्छी भावना नहीं बनती। तो आप लोग ये जो है ना सुबह से ही या तो अपना टीम के सदस्यों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि जो अंदर आने के लिए एंट्री में काफ़ी उसमें मशक्कत ना करनी पड़े। तो किसी भी व्यक्ति को जो है ना खेल के दौरान वहाँ पर अंदर आने के लिए रोका ना जाए, क्योंकि उनका पेविलियन और पोडियम में जगह है इतनी, सबको जो है ना अंदर जाने का मौका है। और सुरक्षा कारणों को देखते हुए आप जो है ना अपने पुलिस के बंदोबस्त ज़्यादा कर लीजिए। और इससे अलग एक मोटा विषय जो है, थोड़ा सा आप भी अपने कुछ इस तरह के जो जानकार लोग हैं उनको भी अंदर अपने उसमें टीम में अलग से रखिएगा। जो रेफरी भी हैं, कुछ रेफरी ऐसे हैं जो बिल्कुल चीटिंग करने से बाज नहीं आते, और बार बार जो है ना छोटी छोटी गलतियों को वो इस ढाल से चबा जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। आम आदमी की पहुंच से वो चीज़ें बाहर होती हैं, लेकिन बड़ी टेक्निकली जो पॉइंट होते हैं बराबर की कुश्ती में, उसमें वो जो है ना ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छे रेफरी भी हैं कई, लेकिन 2-4 रेफरी हैं, हम नाम लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत उसको खेल को मतलब डिस्टर्ब करते हैं। और एक खिलाड़ी का एक सपना होता है 4-4 साल के अंदर उसका एक जो है ना इस तरह के टूर्नामेंट उसको ट्रायल देने में मिलते हैं, और उनको एक रोली के माध्यम से मतलब खिलाड़ी को
रोक दिया जाए और वो पता भी नहीं चलता किसी को, और फिर बाद में रोते बिलखते रहो कि भाई ये होगा वो होगा, उसकी फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 की फिर मेजोरिटी बन जाती है, और वो उसको फिर जो है ना इस डाल से पाक साफ बना देते हैं कि नहीं 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 यही ठीक था, यही ठीक था, कोई नहीं आगे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो खेल मंत्रालय से और साई से एक मान लिया 2-2 3-3 आदमियों का एक पैनल अलग से इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की भी धांधलीबाजी ना हो, क्योंकि हर कुश्ती के अंदर जो है बराबर की कुश्ती आते ही कुछ रेफरी हैं जो बिल्कुल प्लान से इस चीज़ को अंजाम पहुंचाते हैं, और वो पता भी नहीं चलने देते, और उस चीज़ को जो है ना मान लिया जितान हराने में जो है बराबर की कुश्ती को अपना खेल जाते हैं। पता नहीं उनका क्या निजी स्वार्थ होता है। लेकिन मैं रेफरियों से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, आप जो है इस तरह के संकुचित कार्य ना करें, क्योंकि किसी खिलाड़ी का सपना होता है, जब आपने भी अपने ज़माने में कभी पहलवानी करी होगी, गेम कराया होगा, तो आपको भी इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ा होगा, तो आपको भी बड़ी तकलीफ आई होगी। तो एक एक बच्चे के पीछे उसका परिवार, उसकी बहुत चीज़ें लगी हुई हैं, और बहुत पैसा एक एक खिलाड़ी को तैयार करने में लगता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन जमीन बेच करके, कहीं टूम ठेकरी बेच करके आते हैं, और उन चीज़ों को जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इग्नोर करके आप लोगों की ज़रा सी लगती है, और उनको जो है ना पीछे करने का कार्य कर दिया जाता है। और मैं फिर कल भी मैं लाइव आकर के बोला था, और आज फिर मैं जो खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, उनके पक्ष में हूँ। जूनियर खिलाड़ियों की जो है ना सुनवाई हो और उनकी ट्रायल ली जाए, और सबको बराबर अधिकार से ट्रायल दे करके बाहर जाने का मौका मिले। 18 के 18 वजनों में किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, और आशा करते हैं ये ट्रायल बड़ी पाक साफ होगी। और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सभी रेफरियों से भी, जो है ना किसी बच्चे के साथ जो किसी ढंग की भी वो ना करें, क्योंकि हर कंपटीशन में छोटी छोटी कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और वो वैसे नहीं आती, क्योंकि आप तो अपना काम कर जाते हो जो आपने करना है कहीं ने, और बड़ा मामला फिर गंभीर होता है। बच्चे जो है ना कई दिन तक फिर जो है ना अपना खाना भी नहीं खाते उस गम में, आपकी ज़रा सी लगती है और उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, और सभी माँ बाप जितने भी खेल देखने के लिए आए स्टेडियम में उनको प्रवेश मिले, क्योंकि मैं यहाँ स्टेशन चलाता हूँ तो यहाँ पर प्रैक्टिस को देखने के लिए माँ बाप जो है ना हर संडे को, हर मतलब जहाँ जब जोर होते हैं तो दिल्ली, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जो मतलब 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से चल करके अपने व्हीकल में 4 बजे चल के सुबह जो यहाँ 7-8 बजे तक पहुँच जाते हैं, और बच्चों की प्रैक्टिस को देखते हैं, और उनको देखते हुए हम जो है ना उस दिन प्रैक्टिस भी थोड़ी लेट करवाते हैं। तो मेरे यहाँ से सेंटर से भी कम से कम 14-15 बच्चे इसमें ट्रायल दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार तो हैं ही, लगभग जो उनके हर एक खिलाड़ी के भी कुछ सब चिंतक हो जाते हैं देखने के लिए कुश्ती। और ये दिल्ली जो है एनसीआर क्षेत्र का जो एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा कुश्ती है हिंदुस्तान में, जो हर गांव में कुश्ती खेली जाती है, और सबका एक शौक़ है और देखने का भी एक उनका वो है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं भी कहीं कोई ये अंदेशा लगता हो किसी को कि भैया तो वो कर देंगे, ये कर देंगे, कोई उपद्रव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किसी का भी। सब जो है ना खेल की भावना से देखते हैं, बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, सबको नॉलेज है, और सब जो है ना अच्छे से ही उसको सुचारू रूप से मदद करेंगे, कोई उसको विघ्न डालने का कार्य के लिए नहीं आता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।